हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कल के लिए ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर हम एफ की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इनके अभी के लिए नेट बेसिस पे 29-30 हज़ार के करीब मान के चलिए कि नेट बेसिस पे फ्यूचर लॉन्ग में चल रहे हैं। थोड़े से आज शॉर्ट ऐड किए हैं इन्होंने, लॉन्ग भी ऐड किए हैं, थोड़े से शॉर्ट भी ऐड किए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल में आज गैप अप होने के बाद में इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। कल के दिन इनके पास 3 लाख से ज़्यादा नेट बेसिस पे कॉल थी, अभी 2,21,000 के करीब है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट की पोजीशन ऐड करी है, नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट करी हुई है। और अगर पुट की तरफ देखें तो पुट की पोजीशन इनकी 2,30,000 थी, उसमें से ये घट के 1,92,000 है। इसमें भी अगर आप देखें तो जो इन्होंने लॉन्ग पुट्स थी उनकी जगह जो शॉर्ट पुट है वो करी हुई है, तो पुट शॉर्ट करके गए हैं। और अगर कोई देखें तो कॉल भी थोड़ी सी शॉर्ट करी है। तो नेट बेसिस पे ये साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साइडवेज तो थोड़ा सा बुलिश ही है, लेकिन साइडवेज ही मार्केट देख रहे हैं। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने इंडेक्स फ्यूचर अपने थोड़े से जो शॉर्ट में थे उनमें से लॉस बुक किया है, पोजीशन काटी है। लेकिन अभी अगर देखें 24,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। और इनकी कल के दिन अगर आप देखें तो 4 लाख के करीब कॉल जो शॉर्ट करके गए थे। अभी आज गैप अप के बाद इन्होंने सारा लॉस बुक किया है और नेट बेसिस पे 66,000 के करीब कॉल शॉर्ट करी हुई हैं। और पुट भी इन्होंने कल के दिन 1,18,000 के करीब जो शॉर्ट करी थी उनमें से आज प्रॉफिट बुकिंग की होगी इन्होंने थोड़ी सी। तो अभी नेट बेसिस पे 4,000 के करीब पुट जो है लॉन्ग करी हुई हैं, शॉर्ट करी हुई हैं। तो थोड़े से बाय बाय करके गए हैं। तो नेट बेसिस पे कोई भी इतनी रिटेलर की पोजीशन है नहीं किसी साइड पे। इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो साइडवेज तो बेरिश ही है ये भी। प्रोस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, तो उसमें से सारी पोजीशन जो शॉर्ट है आज इन्होंने कवर करी है। तो नेट बेसिस पे फ्लैट हो गए हैं। 193 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग में है अभी इंडेक्स फ्यूचर में। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने कल के दिन नेट बेसिस पे कॉल बाई करी हुई थी 73,000 के करीब। आज के दिन 1,54,000 कॉल राइट कर दी है, जो लॉन्ग करी हुई थी वो भी निकाल दी है और नेट बेसिस पे राइट करके गए हैं। और पुट की तरफ देखें तो कल के दिन 2,10,000 के करीब पुट राइट करी हुई थी, आज वो पुट राइटिंग बढ़ा के 2,86,000 कर दी है। तो नेट बेसिस पे प्रोस जो है अभी भी बुलिश ही है, थोड़े से साइडवेज है, कल एक्सपायरी है उस वजह से। लेकिन ऊपर कॉल राइटिंग करी है, नीचे पुट राइटिंग, तो साइडवेज तो बुलिश ही है। अगर DIS की तरफ देखें तो इन्होंने ना इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन करी हुई है, अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। नेट बेसिस पे अभी इनके फ्यूचर्स अगर आप देख के चलते हैं तो 56,600 के करीब इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है। और पुट की पोजीशन तो ये ऑलरेडी 1 लाख के करीब कैरी करके चल रहे हैं। तो ये साइडवेज टू बेरिश है। मेनली इन्होंने जो भी पोजीशन बनाई है नेट बेसिस पे कैश में इतनी जो बाइंग कर रहे हैं उसकी हैजिंग के लिए बनाई होगी, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर भी काफ़ी शॉर्ट है। और पुट की पोजीशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैरी करी हुई है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है पुट की पोजीशन वैसे ही कैरी करके चल रहे हैं। तो ये मेनली अगर डाटा देख के चले तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है। साइडवेज तो बुलिश ही है जो डाटा है। प्रोज भी थोड़े से बुलिश है। FIS रिटेलर जो है अभी भी थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन इतनी कोई खास पोजीशन है नहीं रिटेलर की। अगर स्टॉक फ्यूचर देखें तो FIS ने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से ओवर ऐड करे हैं। नेट बेसिस पे अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा इनके स्टॉक फ्यूचर ऐड लॉन्ग में आ गए हैं। और रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर बाइंग में चल रहे हैं। प्रोस हैं, इन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में से निकाले हैं। और DIS देखें तो इन्होंने थोड़े से शॉर्ट इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करे हैं। तो नेट बेसिस पे डाटा थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश ही निकल के आ रहा है। FIS जो है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। अभी चार्ट पे चलते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं किस तरह से है। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 1 जून की एक्सपायरी। PCR देखें 1.27 है, तो बुलिश साइड पे ये PCR। अगर नीचे देखें तो आज कॉल अनवाइंड हुई है, पुट राइटिंग हुई है, जो हमने कल भी देखा था कि रिटेलर कॉल राइटिंग करके गए थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉल में लॉस हुआ है। तो नेट बेसिस पे अगर देखें तो 18,600 आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन आज के दिन अगर देखें तो नीचे की तरफ पुट काफ़ी ज़्यादा राइट हुई है। और कॉल राइटिंग भी इसमें ऑल्दो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेजर जो कोर राइटिंग है अगर आज के लिए देखें तो 18,800 के लेवल पे है। 18,750 तक कॉल अनवाइंड हुई है। तो इस हिसाब से तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर देखें, और प्रोस और FIS की पोजीशन के हिसाब से भी।
हो सकता है कोई भी डिप मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं। निफ्टी में जिस तरह से डाटा निकल के आ रहा है 18,500 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। मेजर जो पुट राइटिंग अगर आप देख के चलें तो 18,300 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। 10 मिलियन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे राइट है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देख चलें पीसीआर 1.08 है तो न्यूट्रल साइड पे ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखें 44,300 के करीब की इसकी क्लोजिंग है। अभी के लिए अगर देखें तो मेजर जो रेसिस्टेंस निकल के आया 44,500 है। कल के लिए आपको लेवल भी दिया था 44,400 400 से लेके 450 तक का जोन बताया था कि मार्केट के लिए रेसिस्टेंस है। यहाँ तक अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ तक जा सकती है, उसको ब्रेक करना भी थोड़ा मुश्किल था। तो अगर देखें तो आज हाई जो लगा है 44,480 के करीब ही लगा। तो अभी के लिए अगर देखें तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो पुट राइटिंग तो हुई है, कोर राइटिंग निकले भी हैं, लेकिन अगर 44,500 का लेवल देखें तो काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हुई है। 4-5 मिलियन के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट राइट है। तो अभी के लिए 44,450 से लेकर 44,500 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए मार्केट में। और नीचे की तरफ अगर देखें तो 44,000 का जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पुट अनवाइंड हुई है, पुट में से पोजीशन निकली है। तो हो सकता है कल मार्केट आपको थोड़ा सा गैप अप या नीचे की तरफ मिले, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 44,000 के लेवल के पास से। तो मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा बाय ऑन डिप्सी है। अभी एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। फिन निफ्टी का देख लेते हैं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, उसमें देख लेते हैं किस तरह से है ऑप्शन चेन डाटा। अगर फिन निफ्टी देखते हैं तो पीसीआर इसका 1.04 है, न्यूट्रल ही है। क्लोजिंग प्राइस है इसके 19,532 के करीब है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो जैसे बैंक निफ्टी है 44,500 पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, वैसे ही 19,600 का जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। लेकिन अगर फिन निफ्टी में देखें तो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हो रखी है। 19,600, 650, 700 यहाँ तक के लेवल पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। अगर नीचे की तरफ देखें तो मेजर जो सपोर्ट है 19,500 का लेवल है, जो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया तो आपको सीधा 70 से 80 पॉइंट 19,400, 420 तक के नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर देखें तो थोड़ा सा बेरिश साइड पे है, हो सकता है हम इसमें काम मिल सकता है। लेकिन निफ्टी जो है ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि उसमें देखें पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, तो पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर देखें तो बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम पे का चार्ट है। अगर यहाँ पे देखें तो टॉप हाई पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन निफ्टी तीनों में अगर देखें तो स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है। तो अगर आप देखें तो अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी का वो 44,000 का लेवल है। यहाँ पे कोई भी मिलता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन जब तक इसका हाई नहीं करता, मान के चलिए ये जो 44,470, 44,500 ही लगा के चलिए, 44,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई भी मेजर पोजिशनल बाइंग नहीं देख सकते, क्योंकि ये मेजर जो कैंडल बनी है टॉप पे बनी है, स्पिनिंग टॉप है, तो ये इसका हाई और लो काफ़ी मेजर रोल करेगा। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो मान के चलिए कि जितने भी यहाँ पे इस पे शॉर्ट बना के बैठे होंगे तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलती जाएगी। तो अभी के लिए अगर देखें तो ये गैप है एक छोटा सा पेंडिंग जो मार्केट ने आज ही बनाया 44,000 का। हो सकता है मार्केट कल के दिन इसको फिल करके फिर से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि डाटा अगर देखें तो इतना बेरिश नहीं है, बुलिश साइड पे ही है। FIS की पोजीशन, प्रोस की पोजीशन देख के चलें जिस हिसाब से। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक सिमिलर पैटर्न था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना था, उसके बाद में मार्केट ने एक उसका कंटिन्यूशन दिया और फिर हमने देखा था काफ़ी अच्छा नहीं डाउन तरफ का फॉल। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दिख रही है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, लेकिन नीचे की तरफ आके परसों के दिन हो सकता है कि कल के दिन नीचे की तरफ आए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़े से सेटल हो जाए उसका भी, और बाद में यहीं से परसों के दिन ऊपर की तरफ चला जाए। तो हो हमें कल का दिन एक देख सकते हैं किस तरह से काम कर सकता है, क्योंकि नीचे अगर देखें ना तो यहाँ पे डाइवर्जेंस चल रहे हैं डेली बेसिस पे।
काफ़ी डाइवर्जेंस हैं। अगर हम देख के चलें डेली बेसिस पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हाई लगा था, यहाँ पे हाई लगा हुआ है, यहाँ से ये हाई लगा है, यहाँ पे फिर भी डाइवर्जेंस है। अभी एक और हाई लगा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो RSI में स्ट्रेंथ काफ़ी मिसिंग है। तो ये एक कंसर्न है कि ऊपर की तरफ तेज़ी जब तक ये हाई नहीं करता है तब तक करना मुश्किल ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। ये तो पोजिशनल है, इंट्राडे में अगर देखते हैं किस तरह से हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी चार्ट पे भी अगर देखें तो थोड़ा सा ना बीच साइड पे ही आपको दिखाई देगा। आज के दिन भी इसमें डाइवर्जेंस थे मॉर्निंग में। कल के दिन आपको यही जोन दिया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप हुई, मैंने कहा था कि यहाँ कहीं मिलती है तो बाइंग देख सकते हैं यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास, लेकिन मार्केट ने गैप अप दिया। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही इस रेजिस्टेंस के पास पहुँच गई और यहीं पे सारा दिन कंसोलिडेट करके लास्ट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देके इसी का रिटेस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोजिंग मिल गई है। अभी कल के लिए अगर देखें तो जब तक ये हाई निकलता नहीं है, मान के चलिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है 44,300 के पास ही, क्योंकि अगर आज का यूएस का मार्केट बंद है, SGX निफ्टी देखे तो फ्लैट ही है, एकदम बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। कल के दिन अगर यूएस से मार्केट मॉर्निंग में कोई मोमेंटम नहीं मिलता है, तो अगर मार्केट इसी के पास ओपन होती है, मान के चलिए 44,300-400 के करीब ऊपर की तरफ, यहाँ पे जाके इस जोन में रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई का आप शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके ये हो जाएंगे जो 44,250 के करीब, और अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में ये आपको 44,100 तक के लेवल और आपको मार्केट में दिख सकते हैं। तो उसके इतना कोई अगर देखे तो विक्स भी आज थोड़ा सा बढ़ के आया, लेकिन मार्केट में ना जिस तरह से बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना के गए हैं, मार्केट लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन मार्केट में किस तरह की स्ट्रेंथ होती है सेलिंग साइड में, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके देख सकते हैं। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है किसी इसी पॉइंट के पास, यहाँ का ही मिलता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ इस जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक आए, रेसिस्टेंस थे और फिर गिरे, तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं, या नीचे की तरफ आए जो 44,000 ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये लेवल रहेगा 44,000 का, यहाँ कहीं आए, यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकले तो हमें छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, उस स्टॉप लॉस रख के नीचे का ऊपर की तरफ का हम ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा जो आपका ये क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने लिया था 44,200 का, और इसके ऊपर निकला तो फिर हमारे आज के क्लोजिंग प्राइस और ये जो डे हाई लगे हुए हैं यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी देखते हैं एक बार किस तरह से है। निफ्टी में ये दिया था आपको कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे मिलती है, सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में गैप अप हुआ, यहीं पे 15 मिनट की कैंडल बनाई और सारा दिन उसी 15 मिनट की जोन में ही निकाल दिया। तो मान के चलिए यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप टाइप ही बना है, तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है तो कोई भी बुलिश साइड का पोजीशन आप मत देखिएगा निफ्टी में भी। ऑल्दो निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन अगर कोई टिप साइड पे मिलता है हमें 18,400 के करीब या 440 के करीब मिलता है, तो वहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं ऊपर की तरफ। फर्स्ट टारगेट आपको यही मिल जाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मान के चलिए कल के दिन थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन होता है 18,450-60 के करीब, यहाँ पे इमीडिएटली कोई भी शॉर्टिंग का पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर्स थोड़े से बुलिश हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन या फ्लैट खोल के थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो आप शॉर्टिंग का पोजीशन बनाएं कि गैप फिल करेगा मार्केट, लेकिन मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ये जो जोन रहेगा 18,540 का, यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और ऊपर की तरफ जितने भी शॉर्टिंग का पोजीशन बनाए हैं उनका स्टॉप लॉस खा के हाइस की तरफ निकल के यहाँ कहीं से रेसिस्टेंस लेके बाद में गिरे तो शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि तब तक अगर देखें तो 18,600 के लेवल पे काफ़ी कोर राइटर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ का यहाँ तक के आपके टारगेट जो है 18,500 तक के टारगेट आपको
दिख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं हो जाता है, वो पहले नीचे आता है 18,440 के करीब, यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से बाइंग टेक के यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, इतना मूवमेंट मिलेगा नहीं फिर निफ्टी के कारण, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन बना रखी है, तो उस हिसाब से आपको रेंज बाउंड थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हो सकता है निफ्टी जो है इस 100 पॉइंट की रेंज में काम करे, क्योंकि अगर इसके हाइस निकलेंगे तो आपको ऊपर की तरफ 100 पॉइंट 50 से 100 पॉइंट आपको मिलेंगे। मतलब आप 18,640 के ऊपर निकला 18,690 और 720 तक के टारगेट ऊपर की तरफ निकलेंगे। अगर हाइस निकले तो ही कोई एग्रेसिवली बुलिश पोजीशन बनाइएगा, अगर नहीं तो इस रेंज में मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे और आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे। मेन जो है अगर देखें तो फिन निफ्टी में ज़्यादा क्लियरेंस है चार्ट में, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे लेवल्स देखते हैं किस तरह से। ये है फिन निफ्टी, ये है 19,626 का जो लेवल है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम नीचे की तरफ 19,600 के लेवल पे। ये रहा फिन निफ्टी। मान के चलिए फिन निफ्टी जो है इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो हो सकता है कि मार्केट पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ना दे, थोड़ा सा साइडवेज रहे और इसी जोन में घूमता रहे। और मार्केट अगर इसी जोन में रह के इसको ब्रेक डाउन देता है, जहाँ पे आपका आज का क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो मार्केट नीचे की तरफ आपको 18,400 तक के टारगेट नीचे की तरफ फिन निफ्टी दिखा सकता है। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से भी देखें तो 18,600 मेजर रेसिस्टेंस है, तो मार्केट को 18,600 का रेसिस्टेंस जो है क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। यहीं से जो आपका आज का प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी सस्टेन किया है, 19,560 का लेवल है, यहाँ पे कहीं रेसिस्टेंस ले और यहाँ से नीचे आए, तो इस लो के ब्रेकडाउन पे 19,500 के ब्रेकडाउन पे आप छोटा शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं। इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ आराम से आपको 50 से 60 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। 19,410 420 तक के टारगेट दिख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो फिर नीचे की तरफ आप मान के चलिए 19,350 345 तक के आपको टारगेट दिख सकते हैं। उसके नीचे 19,200 है, लेकिन वहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी में मेजर सपोर्ट है 19,500 का लेवल। तो हो सकता है कि निफ्टी जो है 19,500 पे सपोर्ट ले ले और फिर निफ्टी जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन दे और ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर की तरफ आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में फिर निफ्टी में अगर या बैंक निफ्टी या शॉर्टिंग का ट्रेड देख रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि निफ्टी भी तब किसी रेसिस्टेंस के पास हो या अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा हो। अगर निफ्टी उस टाइम पर कहीं पे अपना सपोर्ट ले रहा है या ब्रेक सपोर्ट पे या ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है, वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट ब्रेक डाउन फेल करे और ऊपर की तरफ आए और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो विक्स बढ़ के आया थोड़ा सा, हो सकता है मार्केट कल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहे और परसों के दिन फिर से बुलिश होकर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो। क्योंकि अगर निफ्टी अब 18,620 के ऊपर निकला, 18,620 नहीं 18,640 के ऊपर निकला, तो मार्केट 19,000 तक के आपको आसानी से टारगेट दिखा देगा, जिस हिसाब से मार्केट नीचे से बढ़ रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक